हेलो स्टूडेंट्स, मैं तबस्सुम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल तबस्सुम क्लासेज में वेलकम करती हूँ। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट चैप्टर सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड की एक्सरसाइज देखेंगे क्लास 6। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमें उन न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने हैं जो हमारे फूड्स में होने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से होने चाहिए हमने चैप्टर में डिस्कस करा था। अगर आपने मेरा चैप्टर वाली सेकेंड चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसको देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ यहाँ पे नाम बताने हैं। तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स और वाटर। डाइटरी फाइबर्स क्या है? रफेज है ना। तो रफेज की मैंने डेफिनेशन चैप्टर सेकंड में बताई है। रफेज क्या होता है? जिसमें फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स आते हैं, ये सब होता है। तो अब एक बारी हम इनके नाम लिख के देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा एक बारी। तो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, ठीक, और डाइटरी फाइबर, और वाटर। ये हमें सारे न्यूट्रिएंट जो हैं हमारे फूड में होने चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमें इनको पढ़ के अच्छे से समझ के हमें आंसर देना है कि इसमें क्या आएगा, मतलब क्या न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी पूरे चैप्टर से रिलेटेड पूरा पूछा गया है। तो जैसे फर्स्ट में पूछ रहा है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। इसमें ये पूछ रहा है कि हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन सा वाला न्यूट्रिएंट्स हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। तो उसका आंसर क्या होगा? कौन सा सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को? क्या खाते हैं हम? रोटी खाते हैं। रोटी में क्या होता है? कार्बोज होता है ना। हिंदी में कार्बोज कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो इस फर्स्ट का आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। हिंदी में हम लिखेंगे कार्बोज एंड वसा। ठीक है, ये हिंदी में इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। अब यहाँ पे सेकंड में बोल रहा है, इसके सेकंड के बी में, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, बढ़ने में और मेंटेन करने में मदद करता है। तो वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है? वो है हमारा प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रोटीन। हिंदी में कैसे लिखेंगे? प्रोटीन। ओके, तो थर्ड आता है, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। हमें कौन सा विटामिन लेना चाहिए जो हमारी आँखों की रोशनी, हमारी आई साइट को रिक्वायर, मतलब अच्छे से मेंटेन करे। ठीक है, तो हमें कौन सा विटामिन लेना चाहिए? कौन सी विटामिन हमें अच्छे से आई साइट के लिए बहुत गुड होती है? वो है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए हिंदी में भी हमें ऐसे ही लिख देना है। हिंदी में हम लिखेंगे विटामिन ए। ओके, लास्ट है डी, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्थी। वो कौन सा मिनरल्स है जो हमें हमारी बोन्स को और हमारे टीथ को भी, इसमें टीथ नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको हिंट के लिए बता रही हूँ कि जो हमारे टीथ को भी हेल्थी रखता है। तो क्या है वो? इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम हिंदी में कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। ओके, ये माँ है, कैल्शियम। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोल रहा है, नेम टू फूड्स ईच रिच इन। हमें दो दो फूड्स के नेम बताने हैं जिनमें फैट्स हो, स्टार्च हो, डाइटरी फाइबर हो और प्रोटीन हो। तो फैट किन में होता है? कुछ भी दो नाम लिख सकते हो आप, जैसे बटर और घी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, दो चीज़ें। तो हिंदी में क्या लिखेंगे? मक्खन, घी। ठीक है,
सेकेंड है स्टार्च का बताना है। स्टार्च किस में होता है? स्टार्च होता है राइस में और पल्स में, चावल और दाल में, लेकिन कुकड में, जो पके हुए होते हैं, जो कुक होते हैं, ठीक है, उनमें होता है। तो राइस में और पल्स में, लेकिन कुक हुई हुई, उनमें होता है हमारा स्टार्च, ठीक है। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे हम इसको? चावल और दाल, ब्रैकेट में लिख देंगे कि पकी हुई सब्जी है, पकी हुई में दाल भी पकी हुई हो और चावल भी, उनमें हमारा स्टार्च होता है। अब थर्ड है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर किस में होता है? सबसे बढ़िया डाइटरी फाइबर किस में होता है? जो मैंने बताया था रफेज, वही है ये डाइटरी फाइबर। तो किस में होता है ये? फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स और होल ग्रेन अनाज, जो हमारा अनाज होता है, ठीक है। और पल्स में भी होता है, पल्स भी लिख सकते हो। हिंदी में क्या लिखोगे आप? इसी का आंसर डाइटरी फाइबर में हिंदी में लिखोगे आप ताज़े फल और दालें। गॉट इट? डी प्रोटीन। प्रोटीन किन किन में हो सकता है? प्रोटीन देखो बहुत सारी चीज़ों में होता है, मिल्क, राइट, और फिश, एग, कोई भी दो बताने हैं, कोई भी लिख सकते हो। हिंदी में क्या लिखेंगे? दूध, मांस, अंडा, इन सब में हमारा प्रोटीन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। टिक द राइट द टेस्ट स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। हमें उसके आगे करेक्ट लगाना है जो सही हो, ठीक है। तो बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। अगर हम खाली चावल खाएं, ओनली चावल खाएं अगर हम, तो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, क्या वो उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकेगा? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, क्या कर सकता है वो? नहीं कर सकता। इसका आंसर क्या आएगा? रॉन्ग, नहीं कर सकता, क्योंकि एक राइस से हमें पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिल सकते, जबकि हमें एक पूरी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे हमें सारे विटामिन, मिनरल्स, पूरा न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो सके, पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल सके, है ना। तो इसका आंसर होगा रॉन्ग, इसमें हम रॉन्ग लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। अगर हम बीमार हैं, है ना, अगर हमें कोई बीमारी है, कोई भी शरीर में कोई भी अगर हमारे विटामिन, मिनरल्स, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, तो वो बैलेंस डाइट से उसको प्रिवेंट कर सकता है, उसको रोक सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट, राइट होगा इसका आंसर। क्यों होगा? क्योंकि बैलेंस डाइट की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों। न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल, डाइटरी फाइबर एंड वाटर, सब हो। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट, कि अगर हम बैलेंस डाइट लें तो हम डेफिशिएंसी डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब है बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। बैलेंस डाइट में जो हम अपनी बॉडी के लिए लेते हैं उसमें मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होने चाहिए, ये पूछ रहा है बैलेंस डाइट, है ना। तो जो हम बैलेंस डाइट लेते हैं उसमें बहुत सारे वैरायटी के फूड आइटम्स हो सकते हैं और हमें लेने चाहिए, क्योंकि बैलेंस डाइट विटामिन है, तो विटामिन जैसे हमने विटामिन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें खाई हैं हमने, है ना। और अगर हमने प्रोटीन है, मतलब फ़िश, एग, ये सब खाया है, तो जो भी हमारे बैलेंस डाइट में जैसे कार्बोहाइड्रेट, रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे, तो जो भी हमारे मतलब हमें बैलेंस डाइट लेनी है तो हमें उसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स शुड कंटेन कर सकते हैं, उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, लास्ट है डी, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। जो मीट है वो अकेले हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकता है?
तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट करेक्ट, नहीं कर सकता। मीट से हमें खाली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते। ठीक है, अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है डैश डैश इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी किसकी कमी से होता है ना? तो किसी कमी से होता है विटामिन डी की। अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन डी क्यों होता है, मतलब अगर विटामिन डी की हमें कमी है तो क्या बीमारी हमारे शरीर में आ सकती है? तो इसका आंसर आएगा रिकेट्स। मैंने आपको टेबल 2.3 चैप्टर 2 में पूरे कराई थी, उसमें पूरा लिखा है, एक बार आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने चैप्टर में समझाया है। ठीक है, तो रिकेट्स होता है, इसमें क्या है? विटामिन डी की कमी से, जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी जब तो रिकेट्स होता है। और रिकेट्स में क्या होता है? हमारी हड्डियाँ जो हैं मजबूत नहीं होती हैं, दांत मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम होता है। तो समझ में आ रहा है? तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? रिकेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ डैश कोजेज अ डिसीज नॉन एज बैरी बैरी। किसकी कमी से बैरी बैरी होता है? किसी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। तो हिंदी में भी ऐसे लिखना है हमको। ठीक है, किसी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज अ डिसीज नॉन एज। अगर विटामिन सी की कमी हो तो क्या होता है? विटामिन सी की कमी हो तो स्कर्वी होता है। स्कर्वी क्या होता है? हिंदी में पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? जो दांतों से और हमारे गम्स से, जो हमारे मसूड़े होते हैं, उनसे ब्लड आना। ठीक है, कुछ भी खा रहे हैं तो ब्लड आ जाना, मुंह से थोड़ा थोड़ा खून निकलना, तो हम इसको विटामिन सी की कमी से होता है, उसको हम स्कर्वी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन अवर फूड। अगर हमारे खाने में जहाँ पे डैश लिख रखा है अगर उसकी कमी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, उसके कारण बढ़ सकते हैं। क्यों होता है? वो किसी कमी से होता है, विटामिन ए। और हम हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।